चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने समय का महान विचारक भी था और विश्व प्रसिद्ध चित्रकार भी। शायद आपने उसका नाम भी सुना हो, नहीं तो आज सुनो कहानी लियोनार्दो दा विंची की, जिसे लिखा है ईबी लिप्स्की ने और पुस्तक में सुंदर चित्र बनाए हैं पाओलो कार्डोनी ने। लियोनार्दो बहुत जिज्ञासु और हिम्मत वाला लड़का था। हर दिन वो अपने गांव के आसपास के इलाकों में घूमता, वहां चीजों को देखता और सवाल पूछता। इंद्रधनुष में इतने अद्भुत रंग क्यों हैं? तालाब में फेंके गए कंकड़ इतने बड़े बड़े गोले क्यों बनाते हैं? और जब वो छोटी टहनियों को बहते में डालता तो पानी उन्हें कहाँ ले जाता था? लियोनार्दो के पिता को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उनका बेटा हमेशा व्यस्त रहता था। उसकी बहुत सारी रुचियां थीं और तमाम कल्पनाशील विचार थे। लियोनार्दो एक गांव में रहता था। उसके पिता शहर में काम करते थे, लेकिन वे अक्सर लियोनार्दो से मिलने के लिए गांव आते थे और हर बार जब वो आते तो अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानना चाहते। विशेषकर उसने क्या क्या बनाया, क्या क्या सीखा। एक दिन उन्हें बताया गया लियोनार्दो कुछ निर्माण कर रहा था, मिट्टी और पत्थरों का उपयोग करके। लियोनार्दो ने बहुत ऊंची टावरों वाला एक महल बनाया था। उसने एक छोटा लकड़ी का पुल और एक पिन व्हील भी बनाई थी, जो बहुत अच्छी तरह काम कर रही थी। लियोनार्दो के पिता एक नोटरी थे। उनके परिवार के लोगों ने 200 से अधिक वर्षों तक नोटरी का काम किया था। नोटरी लोग कानूनी कागजात संभालते थे। जब पिता ने लियोनार्दो को फिरकी के साथ दौड़ते देखा तो उन्होंने सोचा, मैं लियोनार्दो की इस रुचि से खुश हूँ। लियोनार्दो एक दिन जरूर इंजीनियर बनेगा या फिर आर्किटेक्ट, और फिर उसे नोटरी के उबाऊ काम से छुटकारा मिल जाएगा। उससे पिताजी बहुत खुश हुए। वो जब शहर वापस गए तो उन्होंने लियोनार्दो के लिए इंजीनियरिंग, यांत्रिकी और आर्किटेक्चर की किताबें खरीदी। और अगली बार जब वो वापस आए, गांव लौटे, तो लोगों ने उन्हें बताया कि उनके बेटे ने कुछ समय से महल, पुल या पिनव्हील आदि नहीं बनाया। इस बीच उसने सिर्फ प्रकृति का अध्ययन किया था। उसने बारीकी से चींटियों और अन्य कीड़े मकोड़ों को देखा। उसने कंकड़ इकट्ठे किए और फिर घंटों बैठकर फूलों, पत्तियों और एकॉर्न के आकार और नमूनों की जांच की। शायद मैंने गलत सोचा, पिता को लगा। जब लियोनार्दो को उन्होंने एक बीटल को मंत्रमुग्ध होकर निहारते हुए देखा। मुझे लगता है कि लियोनार्दो प्राकृतिक वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, वो एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री या शायद भूविज्ञानी भी बन सकता है। चलो, कम से कम उसे नोटरी के उबाऊ काम से तो छुटकारा मिलेगा। और इससे उसके पिता बहुत खुश हुए। फिर शहर वापस जाकर लियोनार्दो के लिए उन्होंने वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूविज्ञान की किताबें खरीदी। लेकिन इस बार जब वो गांव लौटे तो उन्हें बताया गया कि उनका बेटा अब कीड़ों, कंकड़ों और फूलों का अध्ययन नहीं कर रहा था। उसकी बजाय अब वो केवल चित्र बना रहा था। लियोनार्दो जो कुछ भी देखता वो उन सब चीजों के चित्र बनाता। किसानों के उपकरण, पानी के जग, मेमने, जैतून के पेड़ और पुआल के ढेर आदि। वो बड़ी बड़ी ज्योमेट्री, आकृतियां और सजावटी डिजाइन भी बनाता था। शायद मैंने उसे गलत समझा, पिता ने सोचा।
उन्होंने लियोनार्दो को जमीन पर चाक से खींचे बड़े चौकोरों से बाहर कूदते हुए देखा। हो सकता है मेरा लियोनार्दो एक चित्रकार बने। हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक महान चित्रकार बनेगा और मेरे परिवार की उबाऊ नोटरी परंपरा को तोड़ेगा। बहुत खुश होकर लियोनार्दो के पिता शहर वापस गए और उन्होंने पेंट, ब्रश, कागज के रोल, ज्योमेट्री और सजावटी डिजाइनों की किताबें खरीदी। लेकिन इस बार वो गांव आए तो लोगों ने बताया कि लियोनार्दो ने अब ड्राइंग बनाना बंद कर दिया है। उसके बजाय लियोनार्दो की अब उड़ान में दिलचस्पी जगी है। पक्षी कैसे उड़ते हैं, उन्हें देखने में उसने घंटों बिताए थे। पक्षी अपने पंखों को कैसे फड़फड़ाते थे, कैसे वे अपनी पूंछ हिलाते हुए हवा में मंडराते थे, वे खुद को हवा में कैसे ढोते थे और वे पृथ्वी पर कैसे वापस उतरते थे। लियोनार्दो की उड़ान में दिलचस्पी के कारण उसकी हवा में भी रुचि पैदा हुई। उसने गौर से देखा कि हवा बादलों का पीछा कैसे करती थी और पेड़ों से गिरने वाले पत्ते कैसे इधर उधर हवा में घूमते हुए जमीन पर गिरते थे। लियोनार्दो ने एक बड़ी पतंग भी बनाई जो आसमान में बहुत ऊंची उड़ी। हालांकि इस बार लियोनार्दो के पिता कुछ निराश हुए। लगता है मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही चंचल है, पिता ने सोचा। जब उन्होंने लियोनार्दो को हाथ में पतंग लिए दौड़ते हुए देखा। वो 100 अलग अलग चीजें शुरू करता है और फिर जल्दी ही उनसे थककर ऊब जाता है। कहीं ऐसा न हो अंत में लियोनार्दो को नोटरी ही बनना पड़े। लियोनार्दो के पिता बहुत दुखी हुए और वो शहर वापस लौटे। जब उन्हें अपने बेटे की चिंता थी, उन्हें ये पता नहीं था कि लियोनार्दो क्या बनेगा। लेकिन इस बार जब वो गांव लौटे तो लोगों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा एक बार फिर से महल, पुल और पिनव्हील बना रहा था और अब उसके अलावा उसने एक पवन चक्की भी बनाई थी जो अच्छी तरह काम करती थी। लोगों ने बताया कि लियोनार्दो एक बार फिर कीड़े, कंकड़, फूल और पत्ते निहार रहा था और अब इसके अलावा उसने बड़े जानवरों, लोमड़ियों, साही और बेजर का भी अध्ययन किया था। उन्हें बताया गया कि लियोनार्दो एक बार फिर से चित्रकारी कर रहा था और उसके साथ साथ वो ज्योमेट्रिक आकृतियों और सजावटी डिजाइन भी तैयार कर रहा था। अब उसे जो भी लोग मिलते वो उनकी तस्वीरें बनाता था। लियोनार्दो के पिता को लोगों ने ये भी बताया कि उनका बेटा अभी भी इस बात में दिलचस्पी रखता था कि पक्षी कैसे उड़ते हैं और हवा कैसे काम करती है, और अब इसके अलावा वो खुद हवा में उड़ना चाहता था। वास्तव में लियोनार्दो ने 2 बड़े बड़े पंख बनाए थे और खुद को एक खलियान की छत से लॉन्च किया था। सौभाग्य से वो चोट लगे बिना पुआल के ढेर पर गिरकर बच गया। साथ ही कुछ नया भी हुआ। लियोनार्दो अब ग्रहों, सितारों और चंद्रमा को देखने के लिए देर रात तक जागा रहता था। लियोनार्दो के पिता को अचानक समझ में आया कि उनके बेटे का दिमाग अस्थिर नहीं था और चीजों में उसकी रुचि सतही नहीं थी। लियोनार्दो की वास्तव में हर चीज में रुचि थी और हर चीज के लिए उसमें एक असाधारण क्षमता थी। लियोनार्दो जब बड़ा हुआ तो उसने वो सब कुछ किया जो उसके पिता ने सोचा था कि वो करेगा। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वनस्पति विज्ञानी, चित्रकार, आविष्कारक, इनके साथ साथ उसने और भी बहुत कुछ किया। लियोनार्दो दा विंची अपने समय का सबसे महान विचारक और रचनाकार भी था। तो बच्चों, ये थी कहानी महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची की। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।